देखिए, मैं प्रवीण दुबे आज साइन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आ चुका हूं एक बेस्ट स्ट्रेटजी CHSL के लिए, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जिसका पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन आज मैं बताने वाला हूं और एक एक स्टेप को आप सुनते जाएंगे। बहुत बेनिफिट होगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए SSC जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कराता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। इस बार जो वैकेंसी निकली है वो 4500 वैकेंसी है, मतलब 4500 यहाँ पे सीटें हैं। और इसमें जो फॉर्म का डेट रखा गया है 6 तारीख से, और ये दिसंबर के महीने से लेके 4 तारीख से और 1 जनवरी तक का इसका लास्ट डेट है। ठीक है, और इसका जो लास्ट पेमेंट का डेट है वो 4 तारीख तक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसके बीच में ही रख देना है, क्योंकि आप जानते हो कि SSC CHSL का ज़्यादातर क्या हो जाता है, साइट जो है सर्वर डाउन हो जाता है, इसलिए आपको बहुत जल्दी इसको जो आपको फॉर्म है फिलअप कर लेना है। ठीक है, अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या बदलाव हुआ है, इस बार क्या चेंजेज है, उन चीज़ों को जानने के लिए थोड़ा सा अगर आप लास्ट तक रहेंगे तो आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए फीस इसका चाहे जनरल हो, चाहे OBC हो, चाहे EWS हो, है ना, सबके लिए 100 रुपये फीस है। और मैं अगर फीमेल के बारे में बात करूं तो ऑल कैटेगरी सबके लिए 0 फीस है। ठीक है, फीमेल चाहे जनरल हो, चाहे OBC हो, या तो EWS हो, या अदर कैटेगरी, सबके लिए 0 पैसे है। ठीक है, एज के बारे में बात करूं तो एज अगर मैं जनरल के या OBC इनके बारे में बात करता हूं तो 18 से 27 साल। ठीक है, 18 से 27 साल का एज दिया गया है, मिनिमम 18, मैक्सिमम 27। और इसका यहाँ पे ये नोटिफिकेशन में दिया भी गया है, तो किस डेट से होना चाहिए, तो लगभग 2 जनवरी 1995, अगर 2 जनवरी 1995 से 2000 के बीच में, बिटवीन, अगर 2 जनवरी 1995 से 2004 के बीच में अगर जिसका जन्म हुआ है, मतलब डेट ऑफ बर्थ है, तो वो अपना फिल कर सकता है। ठीक है, और ये कब मान होगा, मतलब 1 जनवरी 2022 तक के लिए मान होगा। 1 जनवरी 2022 तक के लिए अगर इसके बीच में अगर आप डेट ऑफ बर्थ आपका लाई करता है, 18 साल हो जाता है, तो आप बिल्कुल फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो फॉर्म की बात हो गई। अच्छा, ये इसमें जैसे GSC होता है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है, इस तरीके के पोस्ट है इसमें। और इनकी अगर मैं सैलरी के बारे में बात करूँ तो सैलरी यहाँ पे डियर इनका 19,900 है। ठीक है, 19,900 है, ये GSC और LDC के बारे में है। ठीक है, और जो ग्रेड A की, इसमें जो ग्रेड A की जो वैकेंसी होती है वो 41,500। ठीक है, 41,500 इसकी सैलरी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कई लोगों ने बताया कि सर एग्जाम कितने स्टेप में होगा, कैसे होगा, क्या होता है, इनके बारे में डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, तो आपने ध्यान से समझ लिया होगा कि फॉर्म हमारा 6 तारीख से भरा जा रहा है, 4 तारीख तक लास्ट डेट है। ठीक है, करेक्शन 9 तारीख तक का लास्ट डेट होगा। अच्छा, उसमें क्या होगा कि अगर आप एक बार बाय मिस्टेक अगर हो जाते तो आपको 200 रुपया ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपने एक करेक्शन किया, उसके फिर सबमिट कर दिया और बाय मिस्टेक एक बार फिर से आपको करना पड़ा, तो उसके लिए 500 फिर से देना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत अच्छे से डिटेल नोटिफिकेशन आप पढ़ करके पूरे डॉक्यूमेंट्स को पूरा क्लियर करके तब भी सबमिट करवाएंगे। ठीक है, यहाँ से ये देख लेंगे। अब इसके बाद फिर इसका एग्जाम का जो पैटर्न होगा 3 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में जो होगा इसके टीयर फर्स्ट में 25 मैथ के क्वेश्चन, 25 रीजनिंग के क्वेश्चन एंड 25 इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे और 25 GS के क्वेश्चन होंगे। तो सेम CGL का ही पैटर्न है, CGL कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। अगर आपने उसको फॉलो कर रखा है तो इसके बारे में बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। 100 क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होगा आपका। और जो टाइम की बात करूं तो टाइम इसमें 1 आवर दिया जाएगा। कितना? 60 मिनट। तो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करना होगा। 25-25 4 डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, टीयर सेकंड में क्या है, अरे टीयर सेकंड में 30% की पास मार्किंग होनी ही चाहिए एट एनी रेट, मतलब मिनिमम 30% होना चाहिए। अगर 30% नहीं है तो इसके बाद फिर आपका कॉपी ही चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, 30 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे। ठीक है, तो आपने अगर इसको बहुत अच्छे से तैयारी कर रखा है तो इसमें आपको हेल्पफुल मिलेगा। दूसरी बात, आपको ऑलवेज मेंस लेवल की ही तैयारी करनी चाहिए। कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा प्री निकल जाए फिर मेंस के लिए टाइम देंगे, तो टाइम मिलता नहीं है। आप मेंस के लिए तैयारी करिए, ये अपने आप आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन ये मैथ का और 30 क्वेश्चन रीजनिंग का। लेकिन अब इंग्लिश का वेटेज क्या है, 40 क्वेश्चन आपको मेंस में इंग्लिश में मिलेगा, 20 क्वेश्चन GK एंड GS का, जिसमें करंट अफेयर्स वगैरह भी इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा 60 क्वेश्चन इधर से मिलेगा 2 पार्ट से, और 2 पार्ट से इंग्लिश और GS से आपको 60 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा टीयर सेकंड में।
टीयर जो थर्ड होता है ये 15 नंबर का रहेगा, 15 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। टाइपिंग क्या रहेगा, टाइपिंग और ये पीपीटी वगैरह जो मिला करके होता है, तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे टीयर थर्ड में, ठीक है। तो ये है, और ये बहुत ईजी है। टीयर थर्ड में मतलब कुछ करना ही नहीं है आपको। अगर आपका टीयर सेकंड तक निकल जाता है तो जनरली बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आपको मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा कितने बेहतरीन तरीके से आपको कैसे कुछ ही समय में आपको तैयार कर लेना है। और हाँ, इसके एग्जाम डेट के बारे में बात करूं तो फरवरी से लास्ट फरवरी से लेके 23 मार्च के बीच में जो है एग्जाम हो जाएगा। तो ये जो एसएससी है कंडक्ट कराएगा फरवरी से लेके मार्च के बीच में ही एग्जाम को कंडक्ट करा देगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास टाइम तो कम है, अब चूंकि जनवरी और फरवरी हमारे पास बचा हुआ है, बाकी मार्च और ये दिसंबर तो ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है। तो ऑल इन ऑल मैं ये कह दूं कि आपके पास लगभग 60 से 70 दिन है और उसमें आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। अब जो बिल्कुल लर्नर है, जो बिगिनर है, उनके लिए भी, और जो थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, जो एक आध बार एग्जाम दे चुके हैं, उनके लिए भी बहुत बेस्ट स्ट्रेटेजी है। बस आप ध्यान से सुनते जाएंगे, इन्हीं चीजों को आपको फॉलो करना है। मैथ के लिए मैंने बताया कि आपके पास किरण की बुक है तो ठीक है ना, किरण की रेड वाली बुक जिसमें 14,000 लगभग क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। और अगर किरण नहीं है तो एक बुक आती है राकेश यादव की, ठीक है, राकेश यादव पब्लिकेशन की एक बुक आती है, बहुत ही बेहतरीन है, अर्थमेटिक इसमें बहुत ही लाजवाब होता है, ठीक है। तो किरण और राकेश यादव कोई सा एक बुक आप लेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए नहीं है तो आप RS अग्रवाल का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, RS अग्रवाल का भी ले लेंगे तब भी चलेगा। और रीजनिंग के लिए आप जानते हो कि जैसे झा हो गया, झा का बुक हो गया, या अजय चौहान के बारे में बात करूं, अजय चौहान का भी बुक अपने आप में सफिशिएंट है ना। या NCERT की कोई भी आपके पास बुक है, सारे सिलेबस को निकाल करके आप उसी पैटर्न से तैयारी करेंगे, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और इंग्लिश के लिए मैंने कई बार बताया कि नीतू मैम का जो बुक है, नीतू सिंह मैम का जो बुक है प्लेन टू पैरामाउंट, ठीक है, वो KD कैंपस का जो बुक है वो बहुत ही बेहतरीन है, उससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। पूरे चैप्टर को आप पढ़ेंगे पर डे और प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है। और उनके पीछे के जो मतलब पीछे वाले जो वोकैब्स हैं उनको बहुत अच्छे से नोट करेंगे और उन चीजों को अलग अलग 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद 15-15 मिनट आप देंगे सिनोनिम्स पे, 15 एंटोनिम्स पर, 15 OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड किस पे, आइडियम एंड फ्रेज। तो इस पे आप 15-15 मिनट पर डे देंगे, जिससे आपका वोकैब्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो इंग्लिश के लिए कुछ सोचना नहीं, बस एक बुक नीतू मैम की बुक आप लीजिए, आप तैयार कर सकते हैं। हालांकि आपके पास अगर कोई और बुक है तो नो डाउट आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन मैं बताऊं कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो नीतू मैम की बुक को प्रीफर करेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा उनको, और उनका पढ़ने में इंटरेस्ट होगा, जल्दी से जल्दी चीजें को कवर कर ले जाएंगे। हालांकि मैं खुद एक इंग्लिश का टीचर हूँ, मैंने खुद जो है सीजल जो है मेंस दिया है कई बार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से स्ट्रेटजी बताऊंगा, जिसमें आपके इंग्लिश PDF, इंग्लिश के सारे नोट्स और उसके बाद जो है प्रैक्टिस के साथ में मैं पूरा डिटेल में कराने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, और GS के बारे में बात करूं तो जो GS होता है ये आपको सिर्फ एक बुक को फॉलो करना पड़ेगा, ओनली लूसेंट। किसको? लूसेंट को। आप जानते हो कि इस समय GS में सबसे ज्यादा स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सबसे ज्यादा स्टैटिक, है ना। तो जब से ये TCS कंडक्ट करा रहे हैं तब से स्टैटिक GK का वेटेज थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। तो लूसेंट को आप सिर्फ अच्छे से तैयारी करेंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 10 बार उसको रीड करिए, बस इसी को पढ़ना है, लूसेंट को, और इसी से स्टैटिक कंप्लीट करना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपके पास अगर कोई SSC घटना चक्र की, क्या बोल रहा हूँ, SSC घटना चक्र, ठीक है, SSC घटना चक्र की एक येलो कलर की बुक आती है, अगर वो न्यू एडिशन है आप उसे लेके बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं SSC घटना चक्र की। तो उसमें क्या है कि बहुत जो प्रीवियस ईयर के जितने भी करा रखे हैं TCS, वो पूरे ऑप्शन वाइज एकदम बहुत अच्छे डिटेल में दे रखा है, तो वहां से बहुत आपको हेल्पफुल मिलेगा। तो SSC घटना चक्र की बुक ले सकते हैं, या लूसेंट है तो उसे पढ़िए। और मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो मिनिमम 10 क्वेश्चन रहेगा, जिसके लिए आपको स्पीडी को फॉलो करना है। स्पीडी एक बुक आती है ब्लूप्रिंट की, उसे अगर आप फॉलो करते हैं तो उससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। स्पीडी को आप 1 महीने पहले आप लेके बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, रिवीजन पर डे आप करते जाएंगे। तो आपको SSC घटना चक्र या तो लूसेंट पढ़ना है, और करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी की बुक को फॉलो करना है, ठीक है। बस इससे ज्यादा आपके पास बुक की रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए। और अगर मान लीजिए करंट अफेयर और भी कुछ पढ़ना है तो आप YouTube वगैरह से कहीं से भी किसी को फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अथेंटिक ये है कि स्पीडी बुक को आप जरूर फॉलो करिएगा, और यहाँ से स्टैटिक GK पे ध्यान देना। लूसेंट में
लुसेंट में मैंने आपको बताया कि जो पिंक बॉक्स में लिखा रहता है उन चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत ही सिग्निफिकेंट रखते हैं, एसेंशियल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी स्ट्रेटजी है पढ़ने का, है ना। इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि बच्चे ये बोलते हैं कि सर मॉक टेस्ट देना जरूरी है क्या? तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आप बिल्कुल ही ये ना सोचें कि आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक इसका प्रोसेस है। आप सबसे पहले चैप्टर को कवर करेंगे, उसके बाद फिर रिवीजन होगा, चैप्टर से प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप मॉक टेस्ट से एनालाइज करते हैं कि हमें किस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, या आप अपने टाइम की एक्यूरेसी को उसमें देख सकते हैं कि हम किस तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन तो आपको आ जाएंगे, लेकिन 1 घंटे में आपको टाइम भी मैनेज करना है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्या करेगा? मॉक टेस्ट। अब सर मॉक टेस्ट कहाँ से करें? तो मॉक टेस्ट के लिए 2 ऐप मैं बता दे रहा हूँ, आप वहाँ से कर लीजिएगा। आप एक तो टेक्स्ट बुक को फॉलो कर सकते हैं बहुत अच्छे से। टेक्स्ट बुक बहुत ही बेहतरीन है, मतलब ये सबके लिए है। उसमें आपको अपनी रैंक वगैरह सब चीज़ पता चलेगा, डिटेल सॉल्यूशन दिया रहता है। वहाँ से आप टेक्स्ट बुक में फॉलो करिए, और ये तभी फॉलो करना है मॉक टेस्ट जब आप थियरी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ जाइए तब। ये नहीं कि मॉक टेस्ट पहले ही स्टार्ट कर दीजिए, आपने थियरी कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले थियरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एक प्रैक्टिस कुछ कर लीजिए, उसके बाद फिर जब 1 महीना एग्जाम रह जाए तो आप मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और फिर स्कोरिंग टॉपिक ही आपको पढ़ना है, उसके लिए मैं बताऊंगा क्या स्कोरिंग टॉपिक रहता है, किसको पढ़ना है। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम है, इनफ टाइम है, तो आप आराम से स्ट्रेटजी बनाते हुए चलेंगे। मैथ के लिए मैंने कहा किरण पब्लिकेशन, या तो आपके पास राकेश यादव की है, उन्हें बहुत अच्छे से आप हर एक चैप्टर को जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे प्रैक्टिस करने के साथ। रीजनिंग आप झा या तो अजय की चौहान की बुक आती है उसे ले लेंगे। इंग्लिश के लिए मैंने बताया केवल और केवल 1 एंड ओनली नीतू सिंह मैम का इनफ है। सीजीएल मेंस वगैरह सब चीज उसे डिटेल में लिखा जा सकता है। ठीक है, और जीएस के लिए मैंने बता दिया। तो ये आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी है। दूसरी बात, हाँ, एक चीज ये है कि आपको CHSL में इस बार इतना बेहतरीन ऑफर है कि अगर आप चाहेंगे तो बहुत इजी तरीके से कर ले जाएंगे। ठीक, और मैं इसी चैनल पे साइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं पूरा इंग्लिश की डिटेल प्रैक्टिस लेके आ रहा हूँ आप लोगों के साथ में, इंग्लिश के पूरे डिटेल इंग्लिश में। और भी आपको जो है जैसे जीएस वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो आपको कुछ सोचना नहीं है, सारा स्ट्रेटजी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। जहाँ पे प्रॉब्लम होगी उन चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा।